गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईटीआई के लैंग्वेज पेपर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं और वह सेट जे का सेट है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बनाया था आईटीआई के हिंदी पेपर का, वो भी सेट जे था और ये भी सेट जे है। और इसमें आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो 7 जुलाई को पूछा गया था आईटीआई के लैंग्वेज पेपर एग्जाम में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड अंटिल डैश नोटिस। क्या बोलता है? द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड अंटिल डैश नोटिस। तो म्यूजियम जो है वो किसके नोटिस पे क्लोज होता है? तो इसको आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आइदर फार्थर और फेथर फादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है चूज द ओड वन आउट। इसमें सबसे विषम क्या है? देखिए, पिजन, पैरोट, क्रो, फिश। इसमें तीनों जो है वो पक्षी का नाम है। आप देख रहे हैं, पिजन मतलब कबूतर, पैरोट तोता, क्रो कौवा, लेकिन फिश क्या है? मछली है। तो सबसे वर्ड क्या हो गया? फिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। डैश लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। इसका लाइन जैसे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एनिमल इज अ फेरोशियस एनिमल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 3 डैश वर लॉस्ट इन द फायर। 3 डैश वर लॉस्ट इन द फायर। तो क्या हो जाएगा? लाइफ। क्या हो जाएगा? लाइफ। 3 लाइफ वर लॉस्ट इन द फायर। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर लाइफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, द जैकेट डैश 4 पॉकेट्स। तो द जैकेट हैव। क्या हो जाएगा? हैव। द जैकेट हैव 4 पैकेट्स। लेकिन यहाँ पे हैव नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। उसको ध्यान रखिएगा। द जैकेट हैज 4 पॉकेट्स, यानी जैकेट में 4 पॉकेट है। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं, कहता 6 ही बोस्टेड डैश हिज मेरिट। ही बोस्टेड डैश हिज मेरिट। तो क्या हो जाएगा? अबाउट मेरिट। क्या हो जाएगा? अबाउट हिज मेरिट। नेक्स्ट में 7 नंबर क्वेश्चन, द साइनोनेम ऑफ गॉड। द साइनोनेम ऑफ गॉड। गॉड का साइनोनेम क्या होगा? साइनोनेम का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। और एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है। तो गॉड का साइनोनेम्स क्या हो जाएगा? तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव बीन वार्न्ड। यू हैव बीन वार्न्ड। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? यू हैव बीन वार्न्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वी हैव वार्न्ड यू। वी हैव वार्न्ड यू। 9वां नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनेम ऑफ स्टेरिल। द एंटोनेम ऑफ स्टेरिल। इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा? तो स्टेरिल का एंटोनेम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्टाइल। क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। सेटाइल स्टेरिल का एंटोनेम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 करा है, इट वाज सो काइंड डैश यू टू हेल्प मी। इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। क्या होगा? इट वाज सो काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट में है 11 नंबर सवाल। 11 का है, नथिंग कैन माई डिसीजन। नथिंग कैन डैश माई डिसीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अल्टार। क्या हो जाएगा? अल्टार इज राइट आंसर। नेक्स्ट में है, टेक एज डैश एज यू वांट। टेक एज डैश एज यू वांट। तो क्या हो जाएगा? फ्यू। क्या हो जाएगा? फ्यू। टेक एज फ्यू डैश। तो क्या हो जाएगा? टेक एज फ्यू एज यू वांट। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को चुनना है।
कहता है सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी यह जो है वह सुपरलेटिव डिग्री से लिया गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आई वाज विजिटिंग माई बेस्ट फ्रेंड डैश द हॉस्पिटल। आई वाज विजिटिंग माई बेस्ट फ्रेंड डैश द हॉस्पिटल। तो इन द हॉस्पिटल क्या हो जाएगा? इन द हॉस्पिटल। कहता क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है आगे दिस इज डैश बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन द टाउन। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द, क्या हो जाएगा? दिस इज द, ये भी सुपरलेटिव डिग्री का है। तो दिस इज द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन द टाउन, क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है चूज द करेक्ट वर्ड। तो क्या हो जाएगा? सेमेस्टर का स्पेलिंग क्या होता है? SEMESTER सेमेस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है द वर्ल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द काउ वाज टच्ड एंड पैटेड बाय द वर्ल्ड लेडी। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा तो देखेगा नहीं बच्चा, इसलिए मैं 18 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये है 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग इज डैश। तो क्या हो जाएगा? बैरन। क्या हो जाएगा? बैरन हो जाएगा। ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग इज बैरन। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आई हैव नो यूज देन इट। आई हैव नो यूज देन इट नहीं ऑफ। क्या हो जाएगा? यूज ऑफ इट। क्या हो जाएगा? यूज ऑफ इट एक गलत है। कहता है कि आई हैव नो यूज ऑफ इट। अगला नंबर 20 नंबर सवाल कर रहा है ही जम्प्ड ही रैन अवे। इसका क्या करना है? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन किस में है? तो कह रहा है कि इसका चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहा है ही जम्प्ड एंड रैन अवे। क्या हो जाएगा? ही जम्प्ड एंड रैन अवे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा अली सेड आई ड्रिंक वाटर आफ्टर द मील। अली सेड आई ड्रिंक वाटर आफ्टर द मील। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का रूप क्या होगा? ये आपको डायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है अली सेड दैट यानी अली कहता है कि ही ड्रैंक वाटर आफ्टर द मील, यानी वह मील के बाद क्या लिया? पानी पिया। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ही डैश विन द प्राइज। तो ही हैज़ हो नहीं सकता है, ही शैल हो सकता है। ही शैल विन द प्राइज, यानी वह प्राइज जीता होगा। या ही हैज, देखिए हैज लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे वो लगना चाहिए V3, लेकिन यहाँ पे क्या है V1 है, तो ये कभी हो सकता नहीं। ही के साथ हैव ये भी नहीं होगा, आप इसको काट दीजिए। ही मस्ट विन द प्राइज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ही मस्ट विन द प्राइज, वह अवश्य प्राइज जीत सकता है। आगे 23 नंबर सवाल कर रहा है वी मस्ट हैव सर्टन डैश इन आवर लाइफ। वी मस्ट हैव सर्टन डैश इन आवर लाइफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल। नेक्स्ट में है आई हैव बीन डैश टू बेक अ केक। आई हैव बीन डैश टू बेक अ केक, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंग। क्या हो जाएगा? ट्राइंग। बीन वर्ड क्या लगता है? V4 लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्राइंग लग जाएगा। नेक्स्ट में है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कर रहा है इच मैन एंड इच वुमेन डैश अ वोट, तो क्या हो जाएगा? इज अ वोट। इच मैन एंड इच वुमेन इज अ वोट, क्या हो जाएगा? इज अ वोट हो जाएगा। नेक्स्ट में 26 नंबर सवाल ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज यू। ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज यू, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, यानी इसको निगेटिव के फॉर्म में ले जाना है। ये क्वेश्चन टैंक का क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ही वाज नॉट डाउटफुल वेदर इट वाज यू, ही वाज नॉट डाउटफुल वेदर इट वाज यू, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है 27 नंबर सवाल, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, तो ही विल गो देयर इन शॉर्ट, क्या हो जाएगा, ही विल गो देयर इन शॉर्ट, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही विल गो देयर इन शॉर्ट। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को, ए सही है या गलत है, तो हमको चुनना है, तो ये सही या गलत देखते हैं। कहता है हर मैरिज विथ रामू डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, देखिए कैन ही सक्सेड इन बिजनेस, ये भी सही है। ही लेफ्ट द पैलेस विथ बैग एंड बैगेज, ये भी सही है। ही रॉट इन इंक, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में 29 नंबर सवाल, ही हैज़ डैश सिक, तो ही हैज़ क्या हो जाएगा, फेल, ही हैज़ क्या हो जाएगा, फेल नहीं होगा, क्या होगा, फॉलन होगा, क्या हो जाएगा, फॉलन हो जाएगा। ही हैज़ फॉलन सिक, ही हैज़ फॉलन सिक, ये भी थ्री का रूप है इसलिए फॉलन रहेगा। नेक्स्ट में है 30 नंबर सवाल, चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो गया क्लिंच्ड, क्या हो जाएगा, क्लिंच्ड एक करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट में है 31 नंबर प्रश्न, आई रीड डैश प्लीजर, आई रीड डैश प्लीजर, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, डी, आई रीड फॉर प्लीजर, आई रीड फॉर प्लीजर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में है 32 में, ही डैश लॉक्ड द डोर, ही डैश लॉक्ड द डोर, तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, ही डैश लॉक्ड द डोर, क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट में है यू नीड नॉट डैश देयर, यू नीड नॉट डैश देयर, तो क्या हो जाएगा, नीड गो, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 34 नंबर प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ नॉट अ टीचर, इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, ये भी क्वेश्चन टाइप का ही प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा लगा पॉजिटिव लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इज ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज ही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, ही एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन डैश, तो क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ब्लो, क्या हो जाएगा, ब्लो, ही एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन ब्लो, क्या हो जाएगा, ब्लो। नेक्स्ट में है 36 नंबर प्रश्न, हाउ ही escaped डैश स्टील अ मास्टरी, हाउ ही escaped डैश स्टील अ मास्टरी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 36 का बी, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर। नेक्स्ट में है अगला नंबर प्रश्न 37 नंबर करा है, एवरीबॉडी डैश दैट मैन, एवरीबॉडी डैश दैट मैन, तो एवरीबॉडी यानी प्रत्येक आदमी, नोज, क्या हो जाएगा, नोज, ये V5 का रूप है, तो एवरीबॉडी नोज दैट मैन, यानी प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जो व्यक्ति है उस आदमी को जानते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी सही सेंटेंस को पहचानना है। पहला में है दे अटैक्ड ऑन द हाउस, दे अटैक्ड ऑन द हाउस, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, क्या राइट आंसर, दे अटैक्ड ऑन द हाउस। फिर अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, करा है डोंट मनी चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, डोंट मनी रन आफ्टर मनी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा राइट आंसर डी होगा, डोंट रन अवे मनी, डोंट रन अवे मनी। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, वाज ही ट्रेम्बलिंग डैश फियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी, यानी विथ, वाज ही ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्या हो जाएगा, वाज ही ट्रेम्बलिंग विथ फियर। नेक्स्ट में है 41 नंबर प्रश्न, यू मे लाइक द हाउस बट योर मदर डैश, यू मे लाइक द हाउस बट योर मदर डैश, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मे नॉट, क्या हो जाएगा, मे नॉट, यू मे नॉट
लाइक दिस हाउस बट योर मदर में नोट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, ही हैज़ टू सेल द हाउस, ही हैज़ टू सेल द हाउस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइए ऑप्शन नंबर को देख लेते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? द हाउस हैज़ टू बी, द हाउस हैज़ टू बी सोल्ड बाई हिम, द हाउस हैज़ टू बी सोल्ड बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट में है 43 नंबर प्रश्न, कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु एसेस अ ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो ऑप्टिमिस्ट क्या आएगा? ऑप्टिमिस्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है मसल्स डैश और डेंजरस डिजीज। यहाँ पे इस एस को देखकर आप आर ना लगाइए क्योंकि यह बीमारी का नाम है और यह कुछ आर्ट्स एच से स्टार्ट है, जैसे मैथमेटिक्स फिर भी उसमें क्या लगता है? इज लगता है, फिजिक्स फिर भी क्या लगता है? इज लगता है। इसी प्रकार मसल्स में भी क्या लगेगा? इज लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है 45 नंबर प्रश्न, शिवांश इज सैड टू सी सो मेनी डेथ इन फैमिली, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ सैड। तो सैड का एंटोनेम क्या हो जाएगा? बिलोम हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 46 नंबर प्रश्न, ही सेड टू मी यू मे गो, ही सेड टू मी यू मे गो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं अब, चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें सबसे सही वर्ड कौन सा है? तो एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक्सपेंसिव क्या है? सही वर्ड है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 48 को देखने वाले हैं अब, इट वाज डैश अ यूनिक, इट वाज डैश यूनिक साइट। तो इट वाज ए यूनिक साइट। क्या हो जाएगा? इट वाज ए यूनिक साइट। यूनिक में देखिए यू लिखा है और वाई से क्या होता है? यह होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? ए लगा है। नेक्स्ट में है 49 नंबर प्रश्न, थैंक यू यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, थैंक यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। यहाँ जो हेल्पफुल वर्ड है उसके जो अंडरलाइनिंग किया गया है उसके लिए मीनिंग क्या आएगा? तो रेडी टू हेल्प। क्या हो जाएगा? रेडी टू हेल्प। नेक्स्ट में है 50 नंबर प्रश्न, हम लोग 50 नंबर प्रश्न पहुँच चुके हैं। कहता है लेट अस वेट द रेन स्टॉप्स, लेट अस वेट द रेन स्टॉप। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप, लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप। दोस्तों अब आपका 50 क्वेश्चन बच चुका है इस वीडियो के माध्यम से। आइए 50 क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं स्पीड में बिना किसी देरी किए हुए। तो आइए अब मैं 51 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया, 51 नंबर यह है। कहता है ही इज डैश अ न्यू जॉब। तो ही इज इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, यानी वह एक न्यू जॉब के लिए क्या करना है? ढूंढ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, आई हैव डैश 30 बुक्स, आई हैव डैश 30 बुक ओवर 8 ऑफ इन। तो कहता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आई हैव ओवर 30 बुक्स, यानी मेरे पास 30 बुक से भी ज़्यादा बुक है। नेक्स्ट में है चूज द करेक्ट वर्ड। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा, डिफर, DIFFER। क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा राइट वर्ड। नेक्स्ट में है 54 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ ट्रिवल। तो ट्रिवल का साइनोनिम क्या होगा? हॉरिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिबल होता है, ये नहीं होगा। कहता है ट्रिवल जो वर्ड है उसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो हॉरिबल हो जाएगा। नेक्स्ट में है द बॉल हैव बीन थ्रो बाई मोती, द बॉल हैव बीन थ्रोन बाई मोती। उसके लिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मोती हैज थ्रोन द बॉल। क्या हो जाएगा? मोती हैज थ्रोन द बॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। कहता है सी डैश रिसाइट द गीता व्हेन शी वाज 6, शी वाज 6। तो कहता है कि सी डैश रिसाइट द गीता व्हेन शी वाज 6।
इससे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा। सी शुड रिसाइट द गीता व्हेन शी वाज 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में है 57 नंबर प्रश्न, कहता है रेणुका डैश बाय द टाइम हर फ्रेंड केम होम। रेणुका बाय द टाइम हर फ्रेंड केम होम, तो क्या हो जाएगा हेड लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेड लेफ्ट। ये थर्ड कंडीशनल का रूप है, किसका थर्ड कंडीशनल का। रेणुका हेड लेफ्ट बाय द टाइम हर फ्रेंड केम होम। आगे का प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, he asked me if they play hockey। he asked me if they played hockey, उसके लिए डायरेक्ट रूप क्या होगा नरेशन का, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर के क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा he said to me do the play hockey। he said to me do they play hockey। नेक्स्ट में 59 नंबर प्रश्न, कहता है she dash to church on Sundays। she dash to चर्च ऑन संडेज, तो क्या हो जाएगा ही गोज, क्या हो जाएगा ही गोज टू चर्च ऑन संडेज, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही विल हो जाएगा, ही विल गो टू चर्च ऑन संडेज। आगे क्वेश्चन नंबर 60 का चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी सेंटेंस को चुनना है। कहता है लीना इज मोस्ट, नहीं होगा लीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। ये भी सुपरलेटिव डिग्री का रूप है, लीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन नंबर 61 को देखने वाले हैं। कहता है ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेटिव लैंग्वेज, किस रूप में नेटिव लैंग्वेज के रूप में। नेक्स्ट में है इंग्लिश इज अ डैश टू द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड टू द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में है हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स टू अमेरिकन स्कॉलर्स, क्या हो जाएगा अमेरिकन स्कॉलर्स को बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट में है 64 नंबर प्रश्न, द ऑथर ऑफ ए पैसेज ऑफ इंडिया, द ऑथर ऑफ ए पैसेज ऑफ इंडिया, यानी ए पैसेज ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी E.M. फॉरेस्टर, क्या हो जाएगा E.M. फॉरेस्टर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में 35वां प्रश्न कहता है थो वर्चेस्ट द लास्ट ज्वाइंग आवर्स बाय आवर्स इज टेकन फ्रॉम डैश, तो क्या हो जाएगा ऑड टू ऑटोमन, ऑड टू ऑटोमन से यह वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट में 66 नंबर वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ डैश, तो किसके बारे में लिखते हैं वाल्टर डिला मेयर, मॉडर्न लाइफ के बारे में, किसके बारे में मॉडर्न लाइफ के बारे में। नेक्स्ट में है 57 नंबर प्रश्न 67 है, कहता है द डैश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, द डैश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैटिन, द लैटिन लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत। नेक्स्ट में है 68 नंबर प्रश्न, डैश इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो चाइनीज, क्या हो जाएगा चाइनीज, कहता है चाइनीज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न, व्हेन आई क्रबल व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड क्रबल, क्रबल का वर्ड इसलिए यहाँ पर जो पोएट हुआ क्यों किया है, तो डाई के लिए, एन एपिथा जो चैप्टर इससे लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 70 नंबर प्रश्न, गिव्स समवेयर वैक द थॉट बाय डैश गिवन, तो किसका है इंग्लैंड का है, किसका इंग्लैंड का कथन है। नेक्स्ट में है 71 नंबर प्रश्न, फॉर हिज फाइंड इन फेलाइन शेप अ मोनेस्टर ऑफ डिप्रेविटी इज टेकन फ्रॉम डैश, तो ये लिखा किससे लिया गया है मैकाविटी द मैस्ट्री कैट, किससे लिया गया मैकाविटी द मैस्ट्री कैट से लिया गया है। नेक्स्ट में है द फायर हैवन सेड टू मी यू स्टैंड पनिश्ड, स्टैंड पनिश्ड, क्या हो जाएगा यू स्टैंड पनिश्ड।
अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, कहता है फर्टिलिटी राइट्स टेंडेंट टू इन्वॉल्व, फर्टिलिटी राइट्स टेंडेंट टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसे ह्यूमन सेक्रीफाइस। नेक्स्ट में है ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द वर्ल्ड ग्रैंड peculiarly formed gods is taken from dash। तो ये किससे लिया गया है? यह जो क्वेश्चन है 74वां प्रश्न वो द अर्थ से लिया गया। किससे लिया गया है? द अर्थ चैप्टर से। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न, द इम्पैक्ट ऑफ डैश, द इम्पैक्ट ऑफ डैश। तो राइट आंसर क्या होगा? द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न कल्चर। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न कल्चर। अगला 76वां प्रश्न है, कहता है एवरी न्यूज़पेपर इज सक्ड बाय इट्स ओन सेट ऑफ, किससे? ओवरलोड्स। किससे लिया गया? ओवरलोड्स से। कहता है एवरी न्यूज़पेपर इज सक्ड बाय इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स। ये हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट में है 77वां प्रश्न, कहता है हु डज नॉट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। कहता है हु डज नॉट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। तो कौन नहीं देखते हैं? मिनिस्टर। यह ए पिंच ऑप्शन ऑफ से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट में 78वां प्रश्न, कहता है नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसेंड्स ऑफ डैश इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। तो क्या हो जाएगा? रेशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशियल हो जाएगा। नेक्स्ट में है 79वां प्रश्न पहुंच चुके हैं। कहता है द इंग्लिश गिवन एन एल्डरली डैश एंड वर्ल्ड एज पेंशन। तो किससे लिया गया है? मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द इंग्लिश गिवन एन एल्डरली मैन एंड वर्ल्ड एज पेंशन। नेक्स्ट में है 80वां प्रश्न, कहता है वेन थो साइड्स यू साइड्स नॉट विंड्स इज टेकन फ्रॉम डैश। तो ये किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट में है 81वां प्रश्न, देयर आर 4 डायलेक्ट्स इन वर्ल्ड इंग्लिश। क्या होगा? देयर आर 4 डायलेक्ट्स इन वर्ल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट में है, कहता है द बाइबल हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय डैश वाइक्लिफ। किस लिया गया? किसको किया गया? वाइक्लिफ के द्वारा किया गया। द बाइबल हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय वाइक्लिफ। नेक्स्ट में है 83वें प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। कहता है हु रॉट फेरिक्यून। तो इसका राइट हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। क्या हो जाएगा? एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट में है इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर लैंग्वेज इन कनाडा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर लैंग्वेज इन कनाडा में इंग्लिश को मदर लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है 85वां प्रश्न पहुंच चुके हैं दोस्तों। मात्र 15 क्वेश्चन बच चुका है। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन में 85 में देखते हैं क्या कहता है। विच ट्री इज मेंटवाइड इन स्नैक। विच ट्री इज मेंटवाइड इन स्नैक। तो कार्बोट ट्री। क्या लगता है? कार्बोट ट्री। नेक्स्ट में है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume is taken from dash to song of myself से लिया गया है। नेक्स्ट है and the active hands must lonely on the separate kins choose the correct option। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीज। अगला प्रश्न है 88 में पहुंच चुके हैं। मात्र 12 को बाद क्वेश्चन बच चुका है। कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग एज वेयर आर दे इज टेकन फ्रॉम। तो यह जो सेंटेंस है वो किससे लिया गया है? ऑड टू ऑटमन।
इसलिए क्या ऑड टू ऑटमन से लिया गया है। नेक्स्ट में है ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पायजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर इज टेकन फ्रॉम, तो किसे लिया गया, सेनेक से, किसे लिया गया है, सेनेक चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों अब 11 क्वेश्चन और बच चुका है, आइए प्रश्न को देखते हैं। कहता है हु कंपोज्ड समर इन कोलकाता, हु कंपोज्ड समर इन कोलकाता, इसका राइटर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कमला दास, इसका राइट आंसर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो राइटर है उसके द्वारा है। नेक्स्ट में है 91 नंबर पूछे हैं, कहता है हु साइट्स द पोएट सोल अवे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जॉन डन्स बिलोव्ड, जॉन डन बिलोव्ड क्या हो जाएगा, हु साइट्स द पोएट सोल अवे। नेक्स्ट में है 92 नंबर प्रश्न, 92, डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी डेथ, कहता है डेथ फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। नेक्स्ट में है 93 नंबर प्रश्न, कहता है बाय दिस टाइम बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40 एंड इट वाज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड अ सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम, तो द अर्थ, किसे लिया गया है, दो अर्थ से। नेक्स्ट है 94 प्रश्न, कहता है दोस्तों, कहता है द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड डैश, तो क्या हो जाएगा, इम्बिटर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्बिटर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में है 95 नंबर प्रश्न दोस्तों पहुंच चुके हैं, मात्र 5 क्वेश्चन बच गया है। अब वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट कहता है लोमोव इज ग्रीटेड बाय चोबोको वेरी, लोमोव इज ग्रीटेड बाय चोबोको वेरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वारमली, क्या हो जाएगा, वारमली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब 5 क्वेश्चन बच चुका है, इस वीडियो को स्किप न करें दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आता होगा। कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी डैश इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गांधी डैश इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हैप्पीनेस, क्या होगा, हैप्पीनेस, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट में है 97 नंबर प्रश्न में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 97 नंबर प्रश्न में, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी इज टेकन फ्रॉम, तो यह जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट में है 98 नंबर प्रश्न कहता है आई प्लीज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर इज टेकन फ्रॉम, तो किस लिया गया है, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो चैप्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, उस चैप्टर से इस वर्ड को लिया गया है। दोस्तों अब बच गया आपका मात्र 2 प्रश्न, 99 में हम लोग पहुँच चुके हैं। कहता है द नरेटर ए पिंच ऑफ सनेप हैज टेकन डैश लीफ फॉर नानू काका, तो नरेटर जो है वह नानू काका के लिए 2 दिनों की छुट्टी लेते हैं, कितने दिन के लिए, 2 डेज, कितने दिन, 2 डेज। और दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज एवरी नेग्रो इज एबल टू वोट, क्या करते हैं, इज एबल टू वोट, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज एवरी नेग्रो, क्या हो जाएगा, इज एबल टू वोट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, और आपको अगला जो वीडियो चाहिए आप कमेंट करके माध्यम से आप हमें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ गया होगा, और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप कम से कम 150 लाइक तक जरूर पहुँचाइएगा, और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जितने भी दोस्त ITI के एग्ज़ाम दिए थे इंग्लिश पेपर का, उनका बेहमी से इंतजार था मेरे लिए कि सर वीडियो लेकर आए, तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, हिंदी का ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और यदि आपने हिंदी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।